वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 30 पौधों को जानिए। आज हम पौधों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पानी ज़मीन पर गिरता है और पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है, जहाँ से पानी तने और पत्तियों तक पहुँचता है। तो बच्चों, पानी सोखने का काम कौन करता है? पौधे की जड़ें। और जड़ों से ये पानी कहाँ स्थानांतरित होता है, कहाँ भेज दिया जाता है? पत्ती के तने और जड़ पत्तियों तक और तने तक जड़ों द्वारा भेज दिया जाता है। यह पानी वाष्प में परिवर्तित होकर पत्तियों से वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। तो जो पानी पौधे द्वारा प्रयोग नहीं होता, वो पानी क्या होता है बच्चों? वो पानी वाष्प में परिवर्तित होकर पत्तियों से वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। वाष्पोत्सर्जन, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों? वाष्पोत्सर्जन में पौधे के वायवीय भागों से पानी या जल की बूंदों का वाष्प के रूप में नुकसान होना, ह्रास होना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। पौधे में जो अतिरिक्त पानी होता है वो पौधे की पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। तो पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या कहते हैं बच्चों? छोटे छोटे छिद्रों को हम कहते हैं स्टोमेटा। पत्तियों की निचली सतह में ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और क्या कार्य है इनका? इनका कार्य है इनके द्वारा अतिरिक्त जल पौधे से वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उत्तर लिखिए। पत्तियां क्या कार्य करती हैं? यहाँ पर बच्चों पौधे की एक टहनी को पॉलीथीन से बांधा गया है। हमने ये छोटी सी एक्टिविटी क्यों की है? ये एक्टिविटी आपको दिखाती है कि पत्तियों द्वारा पानी का ह्रास होता है, नुकसान होता है। अगर हम पॉलीथीन से पत्ती या टहनी को बांध देंगे तो कुछ समय बाद हमें दिखाई देगा कि पॉलीथीन की सरफेस पर छोटी छोटी बूंदें पानी की जमा होने लगी हैं। ये कहाँ से आती हैं बच्चों? ये छोटी छोटी पानी की बूंदें पत्ती द्वारा जल का वाष्प में रूप में बदलकर जो ह्रास होता है, नुकसान होता है, वो पानी की बूंदें हमें पॉलीथीन के ऊपर दिखाई देती हैं। तो इसमें पत्तियों का कार्य आपको लिखना है। पत्तियों का कार्य है अतिरिक्त जल को पौधे की पत्तियों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालना। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं बच्चों? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पहली बात, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन मिट्टी या जल से नहीं ले पाते हैं। पत्तियाँ पौधे के लिए भोजन बना पाती हैं। कौन बनाती हैं भोजन? पत्तियाँ पौधे के लिए भोजन बनाती हैं क्योंकि वे हरी होती हैं। सारी पत्तियाँ बच्चों आपने देखी हैं, जनरली पौधों की पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं। पत्ती में एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल वर्णक जो पत्तियों में उपस्थित होता है भोजन बनाने में हेल्प करता है, सहायता करता है। तो पत्ती सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। तो बच्चों, पत्ती को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? उसके पास क्लोरोफिल है। इसके अतिरिक्त उसे सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में क्या हो रहा है? पत्तियाँ क्या निकाल रही हैं? ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल रही हैं और भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस लेती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती हैं। ये कार्य किसके द्वारा होता है? ये पत्तियों में उपस्थित छिद्रों द्वारा होता है, गैसों का आदान प्रदान। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सत्य और असत्य चिन्हित कीजिए। ए, भोजन को एक पौधे द्वारा बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये गलत है बच्चों। ऑक्सीजन की नहीं, किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। पौधों को मिट्टी से भोजन मिलता है। गलत। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
पौधे अपनी हरी पत्तियों में भोजन बनाते हैं। ये सही है बच्चों, हरी पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है क्योंकि उसमें हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। पौधे को सूर्य से भोजन मिलता है, ये गलत है बच्चों। आपको यहाँ पर ये वाला चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। और कौन सी गैस यहाँ पर लिखेंगे आप जो अंदर जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जल कहाँ से मिल जाता है पौधे को? मिट्टी से, जल और सूर्य का प्रकाश। और हरी पत्तियों में क्या उपस्थित है बच्चों? क्लोरोफिल। तो पौधे की पत्तियाँ इस प्रकार सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।